याद रखो, कर्नाटका के इन नौजवानों को मेरी तकरीर पहुंचनी चाहिए, और मैं उन नौजवानों से, उन साथियों से ही नहीं बल्कि भारत के अंदर जिन लोगों का एतमाद भारत के संविधान पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास हमारे इस भारत के गंगा जमनी तहजीब पर नहीं, जिन लोगों का विश्वास भारत के प्रियम्बल पर नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया पर, जिन लोगों का विश्वास हमारी समाज की नारियों की कलाइयों पर नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनना, आपने एक के पीछे 100 चले गए, लगा दिया आपने, और अनाप शनाप नारे लगाने लगे। याद रखो, एक ही नारा था उनका, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोली थी तो तुम्हारे पसीने छूट गए थे। पूरी दुनिया हरकत में आई कि नहीं आई कि वो बेटी मुस्कान, अभी नाम सुना आपने कारी साहब के अशार के अंदर, उसका नाम मुस्कान था। उसका मकसद भी नहीं था, उसका इरादा भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरी दुनिया के अंदर इज्जत से नवाजेगा। बड़े बड़े मुल्क के लोगों ने स्कॉलरशिप उनको हायर स्टडीज के लिए ऑफर किया है कि बेटी, इस देश को तुम जैसी बेटियों की जरूरत। कौन बोलता है कि आज रानी बाई लक्ष्मीबाई नहीं है? कौन बोलता है कि आज झांसी की रानी नहीं मिलेगी? मिलेगी। देखो कर्नाटका स्टेट को, वहां पर झांसी का रानी देखना हो तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां पर लक्ष्मीबाई को देखना है तो बेटी मुस्कान को देख लो, वहां तुम्हें आज भी मिलेगी। तुम्हारी बातिल ताकतों के परखच्चे उड़ाने के लिए आज भी हमारी समाज की बेटियां, उनके हाथों के अंदर ताकत है, उनकी जुबान में बोली है, उनकी जुबान में ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। तुम्हारी बातिल ताकत के सामने झुकी नहीं है। सन 2016 के अंदर केरला हाई कोर्ट के अंदर फातिमा बशीर बैठी थी झांसी की रानी बनकर, और आज हमारे भारत के कर्नाटका की वो बेटी बैठी है जो अपने आप को, अपने आप में नहीं बल्कि हमारे भारत के अंदर जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग असंवैधानिक हैं, जो लोग देश के गंगा जमनी तहजीब को खोखला करना चाहते, उन लोगों को एक सबक और पैगाम दे रही है कि जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी लाल कपड़े पहन सकते हैं तो मैं बेटी होकर काले कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। जब प्रधानमंत्री जी मुंह को ढांपने के लिए वेयरिंग द मास्क लगाओ, मुंह ढांपने की बात कर सकते हैं, तो मैं बेटी होकर अपने फेस को कवर अप क्यों नहीं कर सकती हिजाब के जरिए से। उन्होंने पैगाम दिया है उन लोगों को। मेरे भाइयों, मेरे समाज के बेटियों और मेरे समाज के मुसलमानों और मेरे समाज के हिंदू भाइयों, ये कोई जुर्म नहीं था हिजाब करना। पता है मेरे भाइयों, उन लोगों को एक पैगाम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु गिर जाते। अगर किसी बातिल ताकत के दिल दिमाग में ये भूसा है कि इस देश में माइनॉरिटीज को डराया जाए, इनको धमकाया जाए, इनकी बेटियों की इज्जत लूटी जाए, गलत है। मुस्लिम की बेटी की इज्जत लूटो या बहन मनीषा की इज्जत लूटो, बिल्कुल गलत है। मैं 100 बार इसका कंडेम करूंगा। मैं तो ये कहूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इंप्लीमेंट द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ओनली फॉर रेपिस्ट। सिर्फ जिना के लिए आप कुरान की कानून को नाफिज कर दीजिए, सिर्फ रेपिस्ट के लिए। क्या है कानून कुरान का? कुरान का कानून अज़्ज़ानियतु अज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द, जिना करने वाली औरत। जिना कर ले कोई, अगर कोई शादीशुदा है, अगर कोई कुमारा है, कोई जवान बेटा है, समाज का कुमारा है, किसी बेटी के साथ गलत संबंध में आया या उसको पकड़कर 2-3 लड़कों ने उनकी इज्जत और आबरू को नीलाम किया, तो फिर कुरान क्या कहता है? अगर कुमारा है उसकी सजा अलग, जो शादीशुदा है उसकी सजा अलग। 80 कोड़े बरसाओ अगर कोई जिना करता है, 100 कोड़े बरसाओ। और अगर कोई शादीशुदा तो उसको गड्ढा खोदो, गाड़ो, पत्थर से इतना मारो, इतना मारो तो ताकि कोई बहन मनीषा जैसी कोई हरकत ना करे, बहन मनीषा की तरह उनके साथ जैसी हरकत हुई। निर्भया जैसे कांड नहीं होगा। मैं नहीं कहता है कि कुरान के पूरे निजाम को नाफिज कीजिए। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू इम्प्लीमेंट द फॉर ओनली रेपिस्ट।
आप इस निजाम को नाफिज कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 वाक़यात होंगे। हमारी 6-6 साल की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, 7 साल की बहन आसिफा की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, दिल्ली में निर्भया कांड नहीं होगा, और जनाब हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत रुक जाएगी, हैदराबाद में बहन डॉक्टर प्रियंका की इज्जत बच जाएगी, अगर आप इस निजाम को तय करते हैं, इस निजाम को नाफिज करते हैं तो। वरना आपके पास तो कोई निजाम है ही नहीं। रेप करता है जनाब, मुंह काले करते हैं, चले जाते हैं, दबंगई है, हत्या कर देते, मार भी देते, चले जाते, 1 साल के अंदर में बाहर आ जाते। लो जी, इसीलिए कुरान के सिस्टम को नाफिज कीजिए। और दूसरी चीज आपको लगे या ना लगे, वरना कुरान में तो ऐसा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, अगर उसको नाफिज किया जाए तो सबको सबका हक भी मिलेगा और सुधार भी पैदा होगा। डरेंगे इसलिए कि आपके पास, आप बोलते तो हैं अगर हमारी बेटी पर्दे में है तो हमारी बेटी पर्दे में है तो जिना के बहुत सारे वारदात से वो खुद भी बचेंगी और जिना के वारदात कम होंगे। नहीं तो क्या है आपके पास? है कोई रास्ता जिना से बचाने का? किस किताब में? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है। ऋग्वेद बताओ तो जिना से कैसे बचेंगे? ऋग्वेद कहेगा कि सर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यजुर्वेद कहेगा कि जिना से बचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं। सामवेद कहेगा कि कोई रास्ता हमारे पास नहीं। और जनाब महाभारत कहेगा कि कोई रास्ता नहीं। और पुराण कहेगा कोई रास्ता नहीं। अवस्था कहेगा कि कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के जैन धर्म से पूछ लो, वो कहेगा कि हमारे पास जिना से बचाने का बेटियों को कोई रास्ता नहीं है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बुद्धिस्ट के मानने वालों से पूछो, वो कहेगा कि हमारे पास बेटियों को जिना से बचाने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। तो अगर कोई जिना करे तो क्या सजा? तो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन भाई सजाए मौत तो दूर की बात है, ये आखिरी स्टेप की बात है। लेकिन ये सजाए मौत से बचाने के लिए जिना जैसे वारदात हो ही ना, तो कैसे बचाएं बताइए? तो दुनिया के सारे विद्वान, सारे स्कॉलर्स, सारे रिसर्चर्स, सारे फिलोसफर्स, सारे के सारे कहेंगे सर वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन पूछो कुरान से, कुरान कहेगा कि मेरे पास रास्ता है, जिना से कैसे बचा जाता। समाज की सारी बेटियां, सारी औरतें जाए मार्केट में तो कवर अप होकर जाए। समाज की बीवियां, समाज की बहू, नारी शक्ति जिस घर में रहे, तो अगर बाप शराब पीता है तो कुल्लिल मुमिनीन अपने घर में निगाहें नीची रखे। भले ही बाप है लेकिन शराब पीकर बेटी को या बहन को अगर हवस की निगाह से देखता है तो वहां पर भी निगाहें नीची रखे। जब निगाह नीची होगी तो निगाहें लड़ेंगी नहीं, जब निगाह नहीं लड़ेगी तो शैतानी भावनाएं नहीं उठने, जब शैतानी भावना नहीं उभरेगा तो फिर जिना नहीं होगा, और जब जिना ही नहीं होगा तो फिर डेथ पेनल्टी, सजाए मौत नहीं मिलेगी। आए कि नहीं? बेहतर रास्ता बताइए, कहां से कहां लेकर जाता? नहीं कर सकते कुरान को चैलेंज, कोई नहीं कर सकता। ये कुरान करीम पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता, आप नहीं चैलेंज कर सकते। समाधान है कुरान में, समाधान है नबी की जिंदगी में। अगर आप समझते हो कि ये कमजोर हैं, बोलना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती समाज की बेटियां, तो याद रखो हमारी बेटी कभी भी ना कमजोर थी, ना है, ना रहेगा। देश के लिए सबसे पहले बेटियां आगे आती। जब बात आती है CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो सबसे पहले मैदान में 124 शहरों में समाज की बेटियां मैदान में रहती। पूरी तारीख गवाह है, बड़े बड़े ताकत ने इनके सामने अपने नाक को रगड़ने, पूरे नाक रगड़वाए हैं अपने, लेकिन कभी भी बेटियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो हजरत खालिद बिन वलीद घेर लिए जाते। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो मौत होनी है हमारी, मेरे समाज के बेटियों, समाज के मुसलमानों। फिर क्या होता है? इतने में हजरत खालिद बिन वलीद देखते हैं कि घोड़े पर बैठकर एक नकाब पोश कोई घुड़सवार, कोई लड़ाकू आ रहा है। फौरन पहुंचता है, तलवार हाथ में, और जितने भी काफिर थे सबको एक तरफ से उन सबका खात्मा करता है वो घुड़सवार। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस अल्लाह ने उनको भेजा, लेकिन जो आदमी मौत से बचाकर, मौत के मुंह से निकाल कर लाए, तो उसको आदमी यूं ही नहीं जाने देगा।
उसको कहेगा कि भाई जरा बताओ नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से तुम आए और क्यों मेरी हेल्प की तुमने, कौन हो, जरा शक्ल तो दिखाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जिनको सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार जिनको कहा गया, लेकिन कभी कभी ऐसा पेच आता है कि आदमी की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, लेकिन वहां मकसद होता है अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाने का कि तुम ताकतवर नहीं हो, मैं ताकतवर हूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हूं सर्वशक्तिमान, अद्धा देव महान मसुर दयामान, मेरे पास ताकत है, तुम्हारे बाजुओं में ताकत दी है, लेकिन तुम मेरे मोहताज हो, मेरे कुदरत के मोहताज हो और मेरी तवज्जो के तुम मोहताज हो। तो मेरे भाइयों ये दिखाना मकसूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम हो कौन, ए नकाब पोश शख्स, तुम हो कौन। उन्होंने कहा, जब उन्होंने वो सर से बता रहे थे, शक्ल से अपने चेहरे हिलाकर कि मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता और मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाम अगर बताएंगे तो राज खुल जाएगा कि वो कौन है, मर्द के है कि औरत है, कौन है। तो इसलिए उन्होंने इशारा किया कि नहीं, हाथ से भी इशारा किया कि नाम भी नहीं बता सकते हम और शक्ल भी नहीं दिखा सकते हम। मेरे भाइयों, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह के वास्ते तुम जरा बता दो कि तुम हो कौन, और तुम अपनी सिर्फ शक्ल दिखा दो, मुझे शक्ल नहीं दिखा सकते तो तुम अपना नाम मुझे बता दो कि तुमने मेरी आज, तुम्हारे जरिए से अल्लाह ने मेरी आज जान बचाई है, तो तुम कोई नेक बंदा हो। तो यकीन नहीं होगा आपको 50 काफिरों को जिन्होंने खालिद बिन वलीद को घेरा, टारगेट किया, उन 50 काफिरों को वासिले जहन्नम करने वाला कोई घुड़सवार वो मर्द नहीं था, वो एक औरत थी जिसका नाम हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब शक्ल उठाकर उन्होंने पर्दे से वो किया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि खाला हो तुम मेरी, खौला, खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा जो खालिद बिन वलीद की खाला लगती थी। बताइए, आज औरत को तुम कमजोर समझ बैठे कि पीछे लग जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। समझते हो कि श्री रामचंद्र जी कितने वो थे। मां ने ऑर्डर दिया कि बेटे तुमको सिंहासन पे नहीं बैठना है, माते क्या करना है, तुमको वनवास जाना। अपनी मां ने नहीं कहा था, सदमां ने कहा था, सौतेली मां ने कहा था। 3 मां थी ना, 3 मां थी। राजा दशरथ की 3 बीवी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या थी, कैकेयी, सुमित्रा। तो दूसरे ने कहा था, भरत बड़े भाई थे, तो वो उनकी मां अपने बेटे भरत को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन राजा दशरथ ने यह फैसला किया कि नहीं, उससे ज्यादा समझदार राम है, तो राम को गद्दी पे बैठाएंगे। तो उन्होंने जब ये बात पता लगी तो उस मां ने, भरत की मां ने अपने सौतेले बेटे राम